दोस्तों एक T20 के मैच में अगर कोई टीम 214 का स्कोर चेस कर रही हो और 10 ओवर के बाद स्कोर हो 49 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, तो क्या लगता है आपको, क्या वो टीम जीत सकती है? No, never. रियलिस्टिकली स्पीकिंग तो कोई चांस नहीं है। स्कोरिंग 165 रन्स इन 10 ओवर्स विद जस्ट 1 विकेट इन हैंड, लेकिन बॉलीवुड इज लाइक ये तो कुछ भी नहीं है। द स्ट्रेटेजी टू चेस दिस टोटल इज Bang, 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 bang. and that's exactly what वीर प्रताप सिंह एंड रोहन सिंह डू। वेल नथिंग इज इम्पॉसिबल इन अ बॉलीवुड मूवी। अब इस बॉल को ही देख लीजिए, बॉल का पोजीशन यहाँ पे है, इट क्लियरली इज अ फुल लेंथ डिलीवरी। जैसे कि आप देख सकते हैं बैट्समैन ऑलरेडी फ्रंट फुट पे है, फिर अगले फ्रेम में कैमरा एंगल चेंज होता है एंड समहाउ द बैट्समैन एंड्स अप प्लेइंग अ शॉट ऑन बैक फुट। कमेंटेटर भी ये कहते हैं कि इट्स अ शॉर्ट बॉल, मतलब कैमरा एंगल चेंज करने से बॉल की लेंथ भी चेंज हो जाती है। नाउ लेट्स लुक एट द शॉट फ्रेम बाय फ्रेम। ही इज अबाउट टू हिट द बॉल नाउ and that's a very good placement right off the middle of the bat, and as expected the ball is moving towards the point region on the offside। अभी नेक्स्ट फ्रेम पर कैमरा एंगल चेंज होता है और ये क्या, जो बॉल पॉइंट की तरफ जा रही थी सडनली अब फर्स्ट स्लिप की तरफ जा रही है। सो पाकिस्तान स्कोर 213 in 20 overs, of which 113 runs come of the last 7 overs। और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप भी काफी यूनिक थी, क्योंकि जब कोई फास्ट बॉलर होता था द विकेट कीपर यूज्ड टू स्टैंड वेरी क्लोज टू द स्टंप्स, और जब भी कोई स्पिनर आता बॉलिंग पे तो द विकेट कीपर यूज्ड टू स्टैंड 2 steps बैक। सो मे बी देयर स्पिनर वाज बॉलिंग एट मोर पेस देन देयर फास्ट बॉलर्स। It was very nostalgic for me because I remembered those days when Anil Kumble used to ball faster than our medium pacers। और किसी को अपनी जान की पड़ी नहीं है यार, सीजन बॉल से खेल रहे हैं भाई लोग, हेलमेट तो पहनो। पूरे मैच में सिर्फ 2-3 बैट्समैन ने ही हेलमेट पहना है। खैर एक बात तो है, इस मैच में मैंने ये देखा कि प्लेयर्स अंपायर की बहुत कदर करते हैं। नॉर्मली जब बॉलर्स या फील्डर्स अपील करते हैं दे शाउट हाउस दैट, बट यहाँ पे पूरा सेंटेंस बोलते हैं अंपायर को एड्रेस करके, एंड सो दे से हाउस दैट अंपायर। अंपायर शांति से बोलता है नॉट आउट, आई विश ही सेड नॉट आउट प्लेयर। तो लास्ट बॉल में इंडिया को जीतने के लिए चाहिए रहता है 4 रन, जो वीर प्रताप सिंह और रोहन सिंह भाग के निकालते हैं, विच इज ऑल राइट बिकॉज मॉडर्न डे क्रिकेट में हमने अक्सर देखा है दैट रनिंग 4 रन्स इज पॉसिबल। बट माई पॉइंट इज, अगर आपको मालूम है कि आपको जीत के लिए 4 रन चाहिए तो आप जीत तोड़ के भागोगे, इधर उधर नहीं देखोगे एंड यूल जस्ट रन एज फास्ट एज यू कैन। बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तीसरा रन कंप्लीट करने के बाद शाहिद कपूर एक्चुअली स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट टू सी इफ द 4th रन इज पॉसिबल, एंड वंस इज कन्विंस्ड दैट देयर इज अनदर रन पॉसिबल ही स्टार्ट्स रनिंग अगेन। भाई ऐसा कौन करता है अनलेस यू वांटेड अ सुपर ओवर। तो इंडिया मैच जीत जाती है, एंड लेट मी रिपीट दिस, आवर प्लेयर्स मैनेज टू स्कोर 165 रन्स इन लास्ट 10 ओवर्स। चलो एटलीस्ट जो कुछ भी हुआ इस मैच में इट वॉज विद इन द रूल्स ऑफ क्रिकेट, अनलाइक इन द मूवी डिशुम जहां पे इंडिया हैज लॉस्ट 9 विकेट्स, सुपरस्टार विराट शर्मा डिसलोकेट्स हिज शोल्डर व्हाइल टेकिंग अ रन, द टीम फिजियो कम्स इन एंड टेक्स हिम ऑफ द फील्ड। नाउ द मोमेंट विराट शर्मा लीव्स द फील्ड द मैच शुड हैव एंडेड देयर इटसेल्फ एंड श्रीलंका शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज विनर्स, because the only way Virat could have come on to bat again is when India lost 1 more wicket, which was not possible because India had already lost 9 wickets। Instead what we see next is something जिसे देख के डॉक्टर्स भी अपना जॉब छोड़ देंगे। 1 minute 37 seconds later, and just like that the badly injured Virat Sharma becomes totally fine। अब 1 मिनट पहले बैट पकड़ भी नहीं पा रहे थे यार, इतना जल्दी तो मैगी भी नहीं बनता है। And first of all, how can he come back to play after going away retired hurt when there was just 1 wicket left? जहाँ पर हम फैक्ट्स ही बदल देते हैं वहाँ रूल्स का क्या मोल है? Yeah, I'm talking about the movie अजर, where India and Sri Lanka are shown playing some fictional Silver Jubilee Cup in London। अरे बॉस बायोपिक है तो एटलीस्ट शो मैचेस दैट हैपेंड फॉर रियल। एक सिंपल गूगल सर्च से आपको पता चल जाएगा दैट दिस सिल्वर जुबली कप was played between India, Pakistan and Bangladesh। Sri Lanka was not even there in that tournament। So this fictional film disguised as a biopic starts off with a test match between India and South Africa in the year 2000। So Azhar is playing on 99 and is ready to face the next ball, and the bowler has also started his run up। और ये विकेट कीपर भाई साहब अभी भी फील्ड सेट कर रहे हैं, बॉल पे ध्यान दे भाई। Anyway, so Azhar manages to flick it on the leg side, get his century। Now let me inform you guys that this was the second test match of the 2-match test series। India had lost the first test and was asked to follow on in the second innings of the second test। That's when Azhar scores a century। और उस सेंचुरी को मूवी में ऐसे पेश किया है as if India won that match because of that century। अरे मैच तो छोड़ो, इंडिया लॉस्ट दैट सीरीज 2-0। हार जीत तो लगी रहती है, कोई बात नहीं। मैच के बाद BCCI चेयरमैन कॉल्स अजहर फॉर एन अर्जेंट मीटिंग। वहाँ मीटिंग पर सबके उतरे हुए चेहरे देखकर अजहर बोलता है, मुझे तो लगा था सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे सेंचुरी के लिए। भाई थोड़ा तो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ, टीम हार गई है। एनीवेज, तो समथिंग रियली फनी हैपन्स इन द मीटिंग। चेयरमैन अजहर से ये कहता है दैट इट्स ऑलरेडी ऑल ओवर द न्यूज़ that Hansi Cronje has confessed that Azhar introduced him to bookie MK Sharma। भाई मजाक चल रहा है यहाँ पे। Azhar had just come back from a press conference।
मतलब इधर न्यूज़पेपर पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ छपा है और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नोबडी आस्क्स हिम अबाउट द सीरियस एलिगेशन. दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट सेंचुरी जिस मैच में इंडिया बुरी तरह से हार गई थी. पर एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस फिल्म में. क्लाइमैक्स में जो इंडिया श्रीलंका का मैच होता है तभी बीच बीच में स्कोर कार्ड आता है. लुक एट द नेम्स ऑफ अवर प्लेयर्स. सौरव आचार्य, सचिन बेडी और डॉक्टर बात्रा भी खेल रहे हैं. और श्रीलंकन स्कोर कार्ड वॉज तो एनीदर लेवल. लुक एट द सेकंड नेम, रोमेश गलपिंगे. दैट्स नॉट इवन अ नेम. कुमारा वटैच. और ये मुझे अच्छा इसके लिए लगा बिकॉज इट ब्रॉट बैक द वंडरफुल मेमोरीज ऑफ द ओल्ड EA स्पोर्ट्स क्रिकेट वेर वी हैड गैम्फियर, सेवा, टेंडेहर, गुंगली, धैनियर. यहाँ तक तो जेंडर भी चेंज हुआ. दिनेश मोंगिया को मोनिका बना दिया. तो आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट एन इंडिया बांग्लादेश मैच दैट टेक्स प्लेस इन दिस मूवी कॉल्ड द जोया फैक्टर. इंडिया नीड्स 181 टू विन and after 7.5 overs the score is 31 for 0. मतलब required run rate is 3.62, current run rate is almost 4, no wickets lost. लेकिन कमेंटेटर साहब कहते हैं गिरती हुई रन रेट की वजह से भारत पर प्रेशर बढ़ रहा है. कहाँ का प्रेशर अंकल? 50 ओवर का मैच है. टारगेट क्या 20 ओवर में खत्म करना है? Stop it. Get some help. और ये जो ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर है लगता है बेचारे ने जिंदगी में पहली बार पैड्स पहना है. The most ridiculous piece of commentary comes in the World Cup semi-final. 285 चेस करते हुए इंडिया का स्कोर है 214 for 5 after 37.1 overs. That means India needs 71 runs from 77 balls and they still have 5 wickets in hand. I mean you can at least say that the match is balanced at this point. लेकिन कमेंटेटर साहब कहते हैं कि इंडिया की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है and Pakistan is going to break the World Cup jinx. मतलब ये जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है लकी जो 85 पे खेल रहा है इस पर भी भरोसा नहीं है. तो वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया इज चेसिंग 313 रन्स और पहले ओवर में ही 5 छक्के पड़ जाते हैं. कोशिश भी मत करो यार. नॉट एवरीवन कैन बी विजय शेखावत. सो द चेस गोस ऑन टू द लास्ट ओवर वेयर इंडिया नीड्स 4 रन्स फ्रॉम 2 balls. सो एज यू कैन सी बैट्समैन है नवनीत, नॉन स्ट्राइकर एंड पे है हैरी. सो नवनीत हिट्स अ बॉल स्ट्रेट टू द फील्डर, ही इज आउट. और फिर हम ये देखते हैं कि लास्ट बॉल पे हैरी इज ऑन स्ट्राइक. इसका मतलब ये दैट द बैट्समैन हैड क्रॉस्ड व्हेन द कैच वाज टेकन. आई कैलकुलेटेड द टाइम फ्रेम बिटवीन द इंस्टेंट व्हेन नवनीत हिट्स द बॉल एंड द फ्रेम वेयर द फील्डर कैचेस इट. इट वाज 0.9 seconds. मतलब 0.9 seconds में बोथ द बैट्समैन क्रॉस ईच अदर. आई थिंक वहां पर फ्लैश और क्विक सिल्वर खेल रहे थे. See, I don't have any problem with creative liberties that filmmakers take while making sports movies, but at least get the basics of the game right. Special mention to चेन खुली की मेल खुली जिसमें फील्डिंग टीम के सभी 11 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है. अटैकिंग फील्ड रखना कोई इनसे सीखे. ऐसा भी नहीं कि सिचुएशन इज वेरी बैड. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिल बोले हड़प्पा में शाहिद कपूर एक्चुअली लुक्स लाइक अ सीजन्ड क्रिकेटर. ही हैज अ प्रॉपर बॉलिंग एक्शन, plays proper cricketing shots. Even Rani Mukherjee looks convincing while playing some of the shots, including the switch hit. Then in Zoya Factor, I like the camera angles used in many places. It's almost like you're watching a live cricket match. और अजहर मूवी में भी गाने अच्छे थे. और जाते जाते मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ. जो भी ये क्रिकेट प्लेयर्स मूवी में दिखाते हैं हमेशा इनके चेहरे पे 12 क्यों बजे रहते हैं? If you know the answer, let me know in the comment section. Hope you like the video and if you want to see more such videos, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get notifications of my new uploads. Like, share, comment and you can also follow me on Instagram.